रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कुछ इंटरेस्टिंग सा। आजकल जो साइंस ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो काम कर रही है उसमें बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर मेडिसिन्स की दुनिया की बात करें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। अगर हम देखें तो जिस तरह हमें रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है, इसी तरीके से एक हमारे पास मेडिसिन्स जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारी इस तरह पहले बहुत ज़्यादा बीमारियां होती थी जिनका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब जो है बायोटेक्नोलॉजी ने मेडिसिन की दुनिया को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो है इस तरीके से काम कर रही हैं और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी बनी हुई है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं। और इस वक्त जो है इंडिया 25 मिलियन डॉलर 20 मिलियन डॉलर की जो है उसकी अपनी प्रोडक्ट बना रहा है। इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा टॉप हाई लेवल पर जा रहा है। मेडिसिन कंपनी जो अपनी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाकर बाहर मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहा है। और यह इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी है क्योंकि बहुत पहले बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो थी उनका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता था और इंसान जो है मर जाते थे। तो इसी तरीके से अब जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जब बनती हैं तो वो अपने प्रोडक्ट के लिए अपना लाइसेंस वगैरह बनवाते हैं और साथ में ड्रग्स में उसके 3 स्टेप होते हैं: ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग्स मार्केटिंग और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इन लोगों को एक तो मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, उसके बाद मार्केटिंग भी देखना होती है कि मार्केट में कौन कौन सी प्रोडक्ट की नीड है और जो है न्यू डिजीज़ जो होती हैं उसके बारे में रिसर्च और डेवलपमेंट मुसलसल करते रहना होती है इन्हें। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है कि ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बनाया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बीमारियों को कंट्रोल करना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ओरिजिन ऑफ फार्मा की ओरिजिन कैसे। फार्मा एज अ सेपरेट साइंस डेट्स बैक टू द फर्स्ट थर्ड ऑफ द 19th सेंचुरी में इसका इजाद हुई। Pharmacy had been as a part of medicine science antiquity, although the history of pharmacy and history of medicine are closely related. फार्मेसी और दोनों मेडिसिन दोनों का ताल्लुक़ आपस में है और ये इट इज़ वाइटल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सब्जेक्ट। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना वाइटल है। एवरी कंट्री हेल्थ केयर सिस्टम इज़ डिपेंडेड ऑन द फार्मास्यूटिकल सिस्टम। मतलब तमाम मुल्कों में फार्मास्यूटिकल कंट्रीज़ सेक्टर जो हैं, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्थ के हवाले से इम्पोर्टेंस रखती हैं। इनका काम क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग करना, डिस्ट्रीब्यूट करना ड्रग्स को, ट्रीटमेंट को प्रिवेंट करना एंड क्योर ऑफ इलनेस एंड अदर हेल्थ इश्यूज़, और हेल्थ इश्यूज़ को क्योर करना। अब आप देखें कि दुनिया में जब करोना आया था तो उस दौरान भी तमाम दुनिया बहुत परेशान थी और तमाम फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने मेडिसिन की दुनिया में एक डेवलपमेंट का काम शुरू किया। उन्होंने रिसर्च करना शुरू की कि किस तरीके से ये डिजीज़ फैल रही है, उसकी फिर वैक्सीन बनाई। तो फार्मास्यूटिकल्स जो है लोगों की ज़िंदगी बचाने में और बीमार मरीज़ों को टेक केयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इन्होंने क्या किया था उस वक्त भी, क्या की थी, वैक्सीन ईजाद की थी जब करोना आया था। टू पेशेंट विद द गोल ऑफ क्योरिंग, इनका काम होता है कि लोगों की ज़िंदगी को बचाना, वैक्सीनेटिंग करना और जो सिम्टम्स एलिवेटिंग सिम्टम मतलब जो बीमारियां हैं उनको डायग्नोज करना और फिर उसके हवाले से जो है प्रोडक्ट्स बनाना, ड्रग्स वगैरह बनाना। तो पाकिस्तान जो है फार्मास्यूटिकल बिजनेस हैज़ राइजन सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट डिकेड्स। फार्मास्यूटिकल firms are always working on novel therapies that will help people live longer। तो ये लोगों की ज़िंदगी को थोड़ा लॉन्ग लाइफ, हेल्दियर लाइफ बनाने में हेल्प करता है और पेशेंट्स
सो वाइटल टू पेशेंट सोसाइटी एंड लाइफ साइंसेस इंडस्ट्रीज, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें हम किस तरीके से कहाँ कहाँ कौन सी इंडस्ट्रीज़ में क्या काम कर रहा है। ट्रीटमेंट इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं बीमारियों का तो हमें क्या होगा, मेन हो या वीमेन हो दोनों की लाइफ टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल इम्प्रूवमेंट आर सेड टू हैव रिस्पॉन्सिबल फॉर 73% ऑफ इंटायर इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लाइफ का टाइम 73% इंक्रीज़ हो जाता है जो पेशेंट होता है। और बिटवीन 2000 और 2009 के दौरान 30 डेवलपिंग एंड हाई इनकम नेशन इंडस्ट्रीज स्ट्राइव टू इरेडिकेट एंड एलिमिनेट डिजीज़, इंडस्ट्रीज़ का काम होता है कि डिजीज़ को पता लगाना और एलिमिनेट करवाना, और यही इनका ऑब्जेक्टिव होता है। एट दिस हेल्प इकोसिस्टम ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल, और इनका काम होता है पूरे वर्ल्ड वाइड स्केल पर काम करना। स्मॉल पॉक्स इज़ द फर्स्ट एंड सो फार ओनली ह्यूमन इलनेस टू बी डिक्लेयर्ड एलिमिनेट ग्लोबली। अभी पहले जो था बता रहे हैं कि स्मॉल पॉक्स जो है बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में फैल रही थी, तो उसको भी इन्होंने ग्लोबली कंट्रोल किया। जैसे आजकल जो पोलियो बहुत ज़्यादा फैल रहा था मुल्कों में, तमाम मुल्कों में, पाकिस्तान में भी, तो पोलियो की वैक्सीन भी दी जा रही है ताकि पोलियो के पेशेंट जो हैं, बच्चे जो हैं, पोलियो से बच सकें। और अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसने क्या किया, उसको डिक्लेयर कर दिया। जब वो डिजीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसे डिक्लेयर कर देते हैं। रिड्यूस पेन एंड सफरिंग, अकॉर्डिंग टू रिसर्च कंडक्टेड WHO, पीपल हु लिव विद क्रॉनिक पेन, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार है, क्रॉनिक डिजीज़ है, मतलब क्रॉनिक डिजीज़ मतलब जो ज़्यादा लॉन्ग टाइम डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं, तो उसको फिर उसमें क्या होता है, पेशेंट जो है उनको बहुत मुश्किल और बेचैन एंग्जाइटी होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उनका जो पेन वगैरह उनको, यहाँ तक कि ऑपरेशन वाले पेशेंट भी होते हैं और दूसरे पेशेंट भी होते हैं जिनको पेन हो रहा था, पेन रिलीफ मेडिसिन बनाई जाती है। वैक्सीन सेव मनी, वैक्सीन से मनी सेव इसलिए होता है क्योंकि हम बीमारियों से बच सकते हैं। वैक्सीन नॉट ओनली सर्व टू सेव मिलियंस ऑफ लाइफ, वैक्सीन ना तो मिलियंस ऑफ लाइफ बचाती है बल्कि कॉस्ट ऑफ मनी उसको भी बचाती है। और कॉस्ट इफ़ेक्टिव पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन डेट रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, और बहुत सारे नुकसान से बचाती है। लिमिटिंग द इकॉनमी ओवरऑल इम्पैक्ट, तो इसका जो है बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इकॉनमी पर मुल्क की। हॉस्पिटल स्टे आर शॉर्टर, अच्छा वैक्सीन जो कंपनियां जो हैं हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट और हॉस्पिटल के सर्जिकल सामान, ये सारी चीज़ें बनाने में भी बहुत हेल्पफुल हैं। मैनी इलनेस डेट यूज टू नेसेसिटिव इन्वेसिव प्रोड्यूसर सर्जरी कैन बी एड्रेस विद मेडिकेशन, तो बहुत सारे जो हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, सर्जिकल सामान वगैरह मेडिकल इंडस्ट्री बनाती है। पेशेंट एबिलिटी टू डिस्चार्ज मोर क्विकली हैज़ रिलीफ प्रेशर ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम एंड पर्सनल, तो पेशेंट जो है उसको अच्छे तरीके से हॉस्पिटल जो है ट्रीट करके उसको डिस्चार्ज करता है। द इंडस्ट्री एम्प्लॉय मिलियंस ऑफ पीपल, इंडस्ट्री में मिलियंस ऑफ पीपल काम कर रहे होते हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कर रहे हैं। हु लेबर इन फील्ड डाइवर्स साइंटिफिक रिसर्च, तो उनको साइंटिफिक रिसर्च की तरफ डाइवर्ट किया जाता है। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फार्मास्यूटिकल हेल्प टू डेवलप थ्रू आउट द वर्ल्ड डेट इन्हांस द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, फार्मास्यूटिकल कंट्री का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का यही काम है कि इन्हांस करते हैं लाइफ को और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ करते हैं। और ये स्टूडेंट ये बुक पूरी ख़त्म हो चुकी है, तमाम टॉपिक्स मैंने इस बुक के मैट्रिक क्लास की न्यू केमिस्ट्री बुक के टॉपिक सिंटैक्स बुक बोर्ड के सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं और ये बुक फिनिश हो गई, ये लास्ट टॉपिक चल रहा है। तो फार्मास्यूटिकल बिजनेस ऑन द होल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पेशेंट एंड कम्युनिटीज़, दे सप्लाई मोर देन जस्ट पॉसिबल क्योर्स, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट।
Pharmaceutical business on the whole play an important role in assisting patients and communities. They supply more than just people cure and life saving treatment. लोगों की लाइफ सेव करता है, ट्रीटमेंट करता है. दे आल्सो गिविंग रिवॉर्डिंग जॉब्स. इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब्स भी मिलती हैं और हेल्प करता है टू पावर द ग्लोबल इकॉनमी, और ग्लोबली किसी भी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है. तो स्टूडेंट, पूरी बुक कंप्लीट हो गई है. आप इसके सारे लेक्चर जो हैं मैट्रिक क्लास केमिस्ट्री के तमाम टॉपिक्स इसमें पढ़ सकते हैं. प्रीवियस टॉपिक भी यहाँ से देख लें और आप पढ़ लें.